इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में मौजूद हूँ। ग्राउंड को लेकर के काफ़ी लंबे टाइम से एक मांग चल रही थी। युवा साथी जितने भी दौड़ करने वाले थे वो कभी अगली सड़क पे दौड़ करने के लिए जाते थे और कभी इधर उधर, यहाँ तक कि दूसरे गांव में भी जो लड़के तैयारी कर रहे थे वो दौड़ करने के लिए यहाँ से जाते थे। फिलहाल यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। कल भी कई सारे युवा साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और जहाँ पे पहले ग्राउंड था, जहाँ पे पहले ट्रैक बना हुआ था, वहाँ पे एक टंकी का निर्माण हुआ है। उस टंकी के कारण इस ग्राउंड को जो है थोड़ा इसमें दिक्कत और परेशानी आ गई थी, जिसके वजह से ये ग्राउंड जो है रुक गया था। फ़िलहाल यहाँ पे कई सारे युवा साथी खड़े हैं जो रनिंग करते हैं। ये सब कुछ सही चल रहा था, ग्राउंड अच्छा था। जो कुछ प्रॉब्लम मतलब जो भी कुछ काम हुआ था इसमें हम अपना सब लड़के लग के सब अपना काम अपना आप कर लेते। कुछ भी काम था जो मट्टी गिरवाना ट्रैक पे, हमने कितनी एक दो दफ़ा मट्टी गिरवाई, पानी गिरा ट्रैक पे, और मतलब जितने भी काम थे सब अपना आप करवा लेते हम। लेकिन जब से ये टंकी लगी, इसमें टंकी का जो काम शुरू हुआ था, जब से इसमें ना तो कोई लड़का रेस करी, जो इस ट्रैक ही हमारा ख़राब हो गया था, ट्रैक ही रोक दिया गया था, तो इस वजह से यहाँ कोई आ नहीं पाया था। तो इस वजह से इतनी बुरी हालत इस ग्राउंड की हो गई थी। तो लड़के फिर इधर उधर हो गए थे सब, कोई बाहर जा लिया था, कोई दूसरे गाँवों में जाकर करने लगा था, किसी ने छोड़ दी थी। गांव के लड़कों को रेस करने के लिए अगले उस पर हाईवे पे जाना पड़े और रात में उसमें जो है एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा खतरे हैं। जीवन दांव पर लगा के लड़के हमारे जो युवा साथी हैं वो रेस कर रही। हमने कल ही इनकी इस बात को तुरंत सुनते हुए, जैसे ही इन्होंने हमें बात बताई, तुरंत यहाँ आए। मगर चल दिखा गला कैसे कैसे मामला, और जिस तरीके से यहाँ से फिर सारे लड़के इकट्ठे हो गए और जिस तरीके से फिर यहाँ से यथास्थिति यहाँ से जो है जो टंकी बन गई, इसके बाद में जो यहाँ से हो सकता था उसी पे सारे यो नौजवान साथियों की सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि भाई ट्रैक बन जावे और दीवार के बराबर में। पहले 337 मीटर का यहाँ ट्रैक था और जब इसकी पैमाइश हमने दोबारा करी, दोबारा और बड़ा बनाने की, तो वो भी उतना ही लगभग 320 मीटर के आसपास की ट्रैक बैठ रहा है वो। और उसी पे चूँकि हमारे वो काम करवाने वाले हम हैं, हमारे नौजवान साथी, इन्होंने हमारे से कहा और हमारे प्रधान जी पूरा हमारे लिए सपोर्टेबल है सबके नौजवान साथी के लिए। हमने उन्हें जैसा कहा उन्होंने तुरंत वैसे मान लिया, कहला ठीक है काम करवा लो, जो भी है वो सारा हो। अब हमने जो है आज से इसमें काम स्टार्ट कर दिया, मजदूर लगा दिए और मशीन लग गई, ट्रैक्टर लग गया, सारा काम लग गया। अब इंशाल्लाह निश्चित रूप से आप देखोगे कि इसमें 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 8 दिन लग जाए। अब ये कंप्लीट इसमें अच्छा ये ट्रैक तो अभी बन जाएगा 2-4 दिन में ही, और इसके साथ साथ इसके बाद में जैसे ये चूँकि ये 1 महीना काम इनका टंकी वालों का रह रहा, तो 1 महीने में टंकी वाले अपना जो इनका मटेरियल पड़ा ये उसे उठा लेंगे। इसको उठाने के बाद में जो ये ग्राउंड बाकी बचा, शेष ग्राउंड बच रहा, हम इसमें क्रिकेट और फुटबॉल को छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे खेल, वॉलीबॉल हुआ, बैडमिंटन हुआ, या और बास्केटबॉल हुआ, या ओपन जिम हुआ, या और तो इसके अलावा कबड्डी का हुआ, इसके अलावा जो है अपना थोड़ा बहुत अपना पार्किंग भी उस तरीके बहुत बढ़िया तरीके से इसके ग्राउंड का सौंदर्यकरण का काम करवाने का काम करेंगे, बिल्कुल पूरा बढ़िया तरीके से। जोला सेवा संगठन के नाम से आपका एक संगठन है, कितना सहयोग आप यहाँ पे करें? जो भी बनेगा इंशाल्लाह सहयोग करेंगे, युवाओं के साथ है और युवा जैसा भी कहेंगे हरदम उनके साथ खड़े हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ये तो हम घोषणा कर देंगे कि हम ये सारा वो कर देंगे, लेकिन जो भी हमारे से बनेगा हम वो सहयोग करेंगे इन युवाओं का। और हमने अब से पहले भी मांग उठाई थी, हमने विधायक जी को भी कहा था, जब ये चौधरी चरण सिंह की उसका मूर्ति का अनावरण हुआ था, मैंने जब्बार प्रधान जी के यहाँ खुद विधायक जी को कहा था कि हमारे गांव के जो युवा है वे रेस करने के लिए बुढ़ाने जाते हैं। अभी मेरे एक दोस्त का नंबर आया था यूपी पुलिस में, आकाश शर्मा, वे कई बार मैं भी उनके साथ गया हूँ वहाँ, लेकिन वे रेस करने के लिए बुढ़ाने रहते थे। मैंने उनको विधायक जी को बोला था, मैं कहा उनके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो विधायक जी ने भी कहा था कि हाँ हम करवा देंगे, लेकिन किसी ने कोई गौर नहीं दी इस चीज़ पे। हमारे जो प्रधान जी हैं अजीत जमशेद, उन्होंने पूरा सहयोग करा, और जो हमारे जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं गुलरेज और वसीम राना, उन्होंने पूरा सपोर्ट कर रखा है। वे कह रहे हैं अगर कुछ भी दिक्कत हो हमें बताइए आके, बस यही है जी बात। तो
वो अभी भर्ती मारी थी आर्मी का, मेडिकल में बहाल हो गए। बुढ़ाना जाते थे रेस के लिए डेली। क्या दिक्कत परेशानी थी वहाँ पे, जैसे आप लोग मतलब इस तरीके से? भाई दूसरे के घर जाके दिक्कत ही है भाई, अपना कभी भी आ जाओ यहाँ से, तो वहाँ से डेली टाइम से जाना पड़ता था। सुबह सवेरे उठ के यहाँ तो किसी भी टाइम आ जाओ। कल इन्होंने फ़ोन करा, भाई हमारी टीम सारी आई यहाँ पे, आवाज़ उठाई, और क्या नाम देखो, ये तो बहुत बुनियादी काम है और ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आज हमारे यहाँ पे तैयारी करने को टाइम नहीं मिलेगा, मतलब जगह नहीं मिलेगी, उन्हें वक्त अच्छी जगह नहीं खर्च करेंगे, तो फिर आने वाला भविष्य इनके बहुत हो जाएगा। इस वजह से मांग उठाई थी भाई, सब इकट्ठा हुए थे। हमने भी कहा था जो सहयोग चाहिएगा तुम्हें हमारी टीम से चाहिएगा, पूरा देने के लिए तैयार है। फिर प्रधान जी ने ये सारी जिम्मेदारी ले ली थी कि मैं करवा रहा हूँ अपने स्तर से। ये प्रधान जी के सौजन्य से? हाँ, फिर प्रधान जी ने अपने स्तर से सारा करवा रहे हैं। हमने उधर दीवार के पार गोबर का भी असर बताया था, मगर गोबर पड़ा बहुत सारा उधर, इसे हटा लो भाई, जिसकी भैंस बंद है इसमें तो हटा लो। बच्चे परेशान हैं, खेल कूद के लिए मैदान नहीं है गांव में, इतने बड़ा गांव है, और इस गांव के बच्चे पता नहीं कहाँ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वहाँ आने जाने की तकलीफ उठा रहे, और बेचारे परेशानी है। पर कुल मिला 2-3 साल से, अब अल्लाह ने चाहे तो ट्रैक बन जाएगा, बच्चे फिर अपने गाँव में ही मेहनत करेंगे, बाहर के बच्चे भी आएंगे, वे भी मेहनत करेंगे। और नू देखो छोटे गाँव में से निकल कर कोई किस पोस्ट पर जा रहा, कोई किस पोस्ट पर जा रहा, और इतने बड़े गाँव में से लानत की बात है कि कहीं कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? किस चीज़ की कमी है कि मैदान नहीं है गाँव में, खेल कूद का मैदान नहीं है, दौड़ करने के लिए नहीं है, कोई वर्जिश करने के लिए है, और हाँ बस कोई किस चीज़ का कुछ भी नहीं है। मतलब मेरी तो सिर्फ इसमें नौकरी है जल निगम में। हाँ, मेरी यहाँ से कोई सामान वामान की गांव में काम हो रहा है, उनकी देख रेख लेबर पे वाले की, उनकी हाजिरी भर के देना, उनका काम माप के देना, मेरा तो ये काम है। मेरा से इससे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो ये घर का यहाँ कोई नुकसान करेगा या कोई आया तो मैं बता दूंगा, जैसे मैंने इनको बताया था भाई को कल, भाई यहाँ से मैंने करे थे इसे बनाने के लिए, बाकी वो जाने या वही जाने, बस। मना कर रहा था इसको बनाने के लिए ये अधिकारी, बिजली घर वाले भी, जय साहब भी, और जी क्या नाम जल निगम वाले भी। इससे दिक्कत है क्या कुछ? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, जो तो उन्हें ही होगा दिक्कत, मेरा कौन घर की चीज़ है, ये साची की चीज़ है ये भाई। आपको उन्होंने बोला कि इसको यहाँ पे ना बनने दें। दूसरे के मन की क्या कर सकूँ? मुझे तो नौकरी, आज मेरी हट जम्मा नौकरी, मैं कल को घर चला जम्मा, इस्तीफा दे दूँ मैं। 3 साल हो गए शुरू से ही रह रहा है जी। मैं तो जैसे यहाँ पे गोबर भी पाथ रहे ना, तो आप लोगों ने रोका नहीं यहाँ पे? देखो मैं ऐसे यहाँ पे बंद रही, इनको नहीं तो यह है नहीं, देखो मेरी सुनो, सच्चाई तो यह है, उनको कई बार आके रोके, कई बार उनके मशीनों से गोबर सब यहाँ से बराबर कर दे, जय साहब आके खुद हेडम साहब आके, अच्छा ये मानते, फिर गोबर वगैरह लगे, इधर से ठेल लिया हुआ तो मैं भी मना कर दूँ, क्या को मना करियो भाई, आज उधर से नहीं आते वहाँ जाए किस को मना करूँ, मैं फिर भी कर देंगे। फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है यहाँ पे? आप जिम्मेदारी मेरा सामान क्या है, जो निगम का जो सामान है टंकी की जिम्मेदारी है मेरी।